बताया तो कोई नहीं, क्यों कहेंगे निर्यात्मा कहेंगे, बताया तो कोई नहीं। कैसे गुरु शब्द के द्वारा अपने चेले को चेतन करता है, शब्द सुनाता है, मुख से बोलता है, शब्द सुनाता है। दूसरा नंबर सुमरण से सुमरण करता है, उसको हरदम अपने दिल के अंदर रखता है चेले को, उसका बड़ा असर पड़ता है, सुमरण के द्वारा उसको ज्ञान हो जाता है चेले को। तीसरा दृष्टि से देखता है, जैसे एक कछुआ जो होता है वो जल के अंदर रहता है, अपने अंडे जहाँ जल मतलब समुद्र के अंदर या जोड़ के तालाब के अंदर जहाँ कोई सूखा सा होता है वहाँ नहीं देता है अंडे किनारे पर, और उन अंडों को देख करके मट्टी डाल देता है, ना उनके पास आता है ना कुछ होता है, उसको याद रखता है, उसके दिल में अंडा की याद रहती है, उस याद आस्ते उसमें बच्चा बन जाता है, पक जाता है। दृष्टि से मछली जो होती है पानी के अंदर रहती है, और अंडे बाहर कोई कबाड़ा समुद्र के डेक या जोड़ के डेक कबाड़ा ये खड़ा होता है ना घास फूस, उस पर जिंदगी बनाकर वहां अंडे देती है, वो अंडे देकर जल में चली जाती है, ना इसको सप्रेस करती है ना कुछ करती है, आती है बार बार उन्हें देख कर नजर डालकर फिर वापस चली जाती है, फिर आती है रक्षण में नजर डालकर अंडे में फिर वापस। कहने का मतलब दृष्टि है, वो अंडे पक जाते हैं, उसके अंदर बच्चा हो जाता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा गुरु शिष्य का भेद है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। तीसरा नंबर एक कुर्री नाम का पक्षी होता है, वो नीचे जमीन पे खेत में या कहीं भी अंडे दे देता है और ऊपर को आवाज करता फिरता है, कुर कुर की आवाज करता है, न कि इसको सप्रेस करता है, बल्कि आवाज से उसके अंदर बच्चा बन जाता है। इसी प्रकार शब्द के द्वारा जैसे शिष्य के अंदर शिक्षा चली जाती है, उसी के हिसाब से अंडे के अंदर बच्चा हो जाता है आवाज से। ये तीसरा नंबर है। चौथा नंबर है सप्रेस से। सप्रेस का मतलब है छूना, सप्रेस हो जाना। जैसे कबूतर है, मुर्गी है, अंडे देते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, छत्तीस की गरमाइश से उसको चेतनता मिलती है, उससे अंडा पक जाता है और बच्चा बन जाता है। इसी प्रकार गुरु लोग जो हैं, गुरुदेव जो हैं, अपने शिष्य पर ऐसे हाथ फेर देते हैं, उससे उसको शिक्षा मिलती है। नंबर 4 बता दिया भाई। सज्जन पुरुषों, कोई कमी हो तो मेरे को माफ कर देना। संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज की जय हो। तो अब आपके सामने